एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि उन लोगों का ग्रैंड कंपटीशन स्टार्ट हो गया होता है, जिसमें पहले राउंड के लिए उन सभी लोगों को एक स्पेस में भेज दिया गया होता है जहां पर 100 एंशिएंट बीस्ट होता है, जिन्हें कि उन लोगों को मारकर उनका क्रिस्टल कोर को जमा करना होगा और उसी से वो लोग पहले राउंड को पार कर पाएंगे। इसीलिए सभी लोग वहां पर पहुंचते ही एंशिएंट बीस्ट को ढूंढने जाने लगते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि अपने लिटिल बॉल को बाहर निकाल कर उसे एंशिएंट बीस्ट को ढूंढने के लिए कहने लगता है, मगर उसका वो लिटिल बॉल काफी ज्यादा नाटक कर रहा होता है। इसलिए फैंग उसे वापस रखते हुए कहता है कि भूल जाओ, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगा। लेकिन तभी उसके मास्टर उससे कहती है कि उससे तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारे टीम में 2 सेलेस्टियल मास्टर है, जिससे तो एंशिएंट बीस्ट को ढूंढना तुम्हारी टीम के लिए बच्चों का खेल होगा। वहीं पर फैंग से कुछ दूरी में छूमो को दिखाते हैं जो कि उस ब्लू हेयर वाली लड़की, जिसका नाम कि मैं भूल चुका हूँ, उससे पूछते हैं कि जूनियर सिस्टर तुम उसे मुझसे पहले से जानती हो, आखिर वो बंदा है कौन। वो ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है कि उसका असली आइडेंटिटी तो सिर्फ हमारे मास्टर ही जानते हैं। तभी फैंग उनके पास में जाकर कहता है कि हम एंशिएंट बीस्ट को ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं ढूंढ पाएंगे, ये तो तुम लोगों पर ही डिपेंड करता है, मैं तुम लोगों पर ही छोड़ रहा हूँ। इसके कुछ देर के बाद में दूसरे सीन में एक बहुत ही बड़े एंशिएंट बीस्ट को दिखाते हैं जो कि कुछ लोगों का पीछा कर रहा होता है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर के मारे वहाँ से भाग रहे होते हैं और अपना अपना जेट को छोड़कर भागते हुए कहते हैं कि हम लोग उसे हरा नहीं सकते हैं। वहीं पर उस बीस्ट से कुछ दूरी में फैंग लोगों को दिखाते हैं जो लोग छुप कर उसे देख रहे होते हैं, जिससे देखकर वो ब्लू हेयर लड़की कहती है कि वो बीस्ट ऑर्डिनरी सेंट के 4th लेवल में है, जिसका नाम नियॉन ड्रैगन शैडो बर्ड है। 4th लेवल वाला बात को सुनकर लॉन्ग काफी ज़्यादा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि आखिर हम लोग फर्स्ट राउंड को पार कैसे कर पाएंगे। वहीं पर वो बीस्ट दूसरे तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी वो बीस्ट उन लोगों को नोटिस कर लेता है, इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जो वो देखकर गे होंग जल्दी से अपना पावर का यूज करके सबको प्रोटेक्ट करने लगता है। जो देखकर वो ब्लू हेयर वाली लड़की कहती है कि वो तो गे होंगे जो कि डिवाइन सोल के पावर को मास्टर कर लिया है। इस बार तो ह्यूमन एम्पायर हाउस तो सच में टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है। तभी फैंग सभी लोगों को उनका रोल देने लगा हुआ है कि किसको किसको क्या करना है, इसलिए उसके बताए हुए रोल के अकॉर्डिंग में सभी लोग अपना अपना काम करने चले जाते हैं। और फैंग भी अपने हैंड स्टिल से उस बिस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वो बिस्ट सिर्फ 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए रुका होता है और वो बिस्ट उसका अटैक को भी काफ़ी आराम से तोड़कर आगे बढ़ने लगता है। जो देखकर यान किंग जल्दी से अपना थंडर पावर का यूज करके उसे रोकने की पूरी कोशिश करने लगती है, जिससे उस बिस्ट को थोड़ा सा तकलीफ होने लगा होता है और वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी करने लगा होता है। और तभी मौके का फायदा उठाकर कोई उस बिस्ट का सर ही धड़ से अलग करके रख देता है। जो देखकर फैंग के टीममेट काफी ज्यादा शॉक्ड होकर कहने लगे होते हैं कि आखिर ये किसने किया। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो कि सोचता है कि लिन हुई ने अपना दाव चल दिया है। वहीं पर थोड़ी सी दूरी में उसका सर को नीचे गिरता देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा डरते घबराते हुए देखकर कहते हैं कि एक 4th लेवल के बीस्ट को उन लोगों ने इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया है और वो भी इतने जल्दी, ये लोग तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, हम लोग गिव अप करते हैं। ये बोलकर वो लोग हार मानकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर वो रिजल्ट देखकर यान किंग कहती है कि लगता है कि टीचर लिव का ट्रेनिंग सच में काम कर रहा है। तभी लॉन्ग जाकर उस बीस्ट का क्रिस्टल को निकालकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और उसके लिए वो लिन हुई को थैंक्स करते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा तेज निकले और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी निकले, मैं तुमसे हार मान लेता हूँ। फैंग भी लिन हुई का ताकत को बढ़ने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करता है और सोचता है कि लगता है कि लिन हुई भी स्पीड कम्युनिकेटिंग ट्रेजर को हासिल कर लिया है, नहीं तो उस बीस्ट का डिफेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला था। ये सोचकर वो सभी लोगों को मोटिवेट करते हुए कहने लगा होता है कि जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो शुरुआत में काफ़ी सारे लोग आए थे, लेकिन इसके बावजूद में भी वो लोग एक ऑर्डिनरी सेंट के 4th लेवल वाले बिस्ट को मार नहीं पा रहे हैं, मार नहीं सके हैं, लेकिन हम लोग ये कर दिखाए हैं क्योंकि हम लोग एक टीम है। अभी हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रिस्टल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास करवाने के लिए हमें एक टीम के जैसा काम करके ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट को मारना होगा। ये बोलकर वो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब इसके बाद में बाहर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर असुरा मेंशन वाला डीमन शैडो सबसे पहले बाहर आता है और वो अपना क्रिस्टल सभी लोगों को दिखाने लगता है। जो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि ये कितनी जल्दी आ गया है। उसके बाद में जियो हाउस का लेंग यूसन आता है और वो भी अपना क्रिस्टल दिखाता है। लोग उसके बारे में भी बातें करने लगे होते हैं कि लगता है कि इस पर दोनों जियो और असुरा हाउस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भरे हुए हैं। वो सब देखकर एक ग्रैंड एल्डर पूछता है कि अभी तक ह्यूमन एम्पायर हाउस का 8 स्टार वाला वो यंग मैन क्यों नहीं आया है। दूसरा एल्डर कहता है कि लेट आने का ये मतलब नहीं है कि वो बेकार है। इसी के साथ में फिर से उस स्पेस के अंदर का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद में भी उन लोगों को एक भी बिस्ट दिखाई दे ही नहीं रहा होता है।
वो सब देखकर जानकी पूछती है कि अब जबकि एक भी बिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, एक भी बिस्ट बचा नहीं है और हमारे पास में सिर्फ 7 ही क्रिस्टल है, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी वानसिन कहते कि ताकत की बात करें तो मैं सबसे कमज़ोर हूँ, इसलिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी तुम लोगों पर छोड़ देना चाहिए, मैं तुम लोगों पर छोड़ रही हूँ। ब्लू हेयर वाली लड़की भी कहती है कि मैं भी फाइट करने में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत करना होगा। तभी उन लोगों को एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि सभी बिस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए सभी पार्टिसिपेंट 3 मिनट में बाहर आ जाए, नहीं तो एलिमिनेट हो जाएंगे। वो सुनकर फैंग कहता है कि अब लेट हो रहा है और अब जबकि इसको लेकर किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसे डिसाइड करके चलते हैं। ये बोलकर वो सभी लोग एक साथ बाहर निकल जाते हैं। जो वो देखकर सभी लोग थोड़े से हैरानी से बातें करने लगे होते हैं कि 10 लोगों में से एक्चुअली में 7 लोगों के पास में क्रिस्टल पोजेस करते हैं, जो कि काफ़ी हैरानी वाली बात है। वहीं पर एक ग्रैंड एल्डर कहता है कि ये बंदा लास्ट इसलिए आया है क्योंकि वो दूसरों को भी पास करवाने में हेल्प कर रहा था। दूसरा एल्डर कहता है कि हाँ, ये और ज़्यादा लोगों को ऐड करवा रहा था, जिससे ह्यूमन एमरल्ड हाउस की तरफ में से 7 लोग एडवांस कर रहे हैं, जो कि बाकी का हाउस से काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ शैडो डीमन और लैंग यूजन भी ऐसे ही स्ट्रेटेजी अपनाया होता तो उसके हाउस से भी कुछ और लोग पास कर सकते थे। तीसरा कहता है कि हाँ, सूरा हाउस और जियो हाउस से भी सिर्फ 7 या फिर 8 लोग ही एडवांस कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20 पार्टिसिपेंट्स में से भी नांदो हाउस का 8 लोग एडवांस कर गए हैं, जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड निकला। इसलिए नांदो हाउस के यंगर जनरेशन को कम नहीं समझना चाहिए। तभी एक दूसरा एल्डर जाकर सभी लोगों को अनाउंस करता है कि अब हम लोग टॉप 100 को कंपटीशन में एंटर करेंगे। यहाँ पर 10 स्टेजेस है और जो भी आखिरी तक होल्ड करके रख पाएगा वो फाइनल के लिए एडवांस कर पाएगा, टॉप 10 के लिए एडवांस कर जाएगा। जो लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस है वो लोग रिंग में आना शुरू कर सकते हैं। सेकेंड राउंड के स्टार्ट होने के बाद में ही एक बंदा पहले चला जाता है, जो देखकर जानदोंग कहता है कि ना ही लेंग यूसेन और ना ही शैडो डीमन जा रहा है। फैंग कहता है कि ज़्यादातर पहले जाने वाले लोग एडवांस नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोग सिर्फ अपने आप को शोकेस करने के लिए चले गए हैं। तभी लॉन्ग जाते हुए कहते हैं कि तुम लोग यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो एक रिंग में जाकर एक बंदे को पीट कर ढेर कर देता है, जो देखकर जानदोंग कहता है कि वो बंदा फिर से पगलाने लगा है। वहीं पर लॉन्ग उसे पीट कर कहने लगा होता है कि मुझे फाइट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कौन मुझसे फाइट करना चाहता है वो आ सकता है। तभी लेंग फैन आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बोलती बंद करने आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि ज़्यादा एरोगेंट मत बनो, आज मैं सभी नया और पुराना ग्रज को ख़त्म करने आया हूँ। ये बोलकर वो अपनी स्पेशल टेक्निक से ड्रैगन बनाकर हमला कर देता है, जो देखकर लॉन्ग और ज़्यादा खुश होते हुए अपना इनविंसिबल गॉड बॉडी का आर्मर को एक्टिवेट करके उसका ड्रैगन पर अटैक करके रख देता है। जो देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि वो कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर है। लगता है कि इस बैच के ह्यूमन एम्पायर हाउस के स्टूडेंट तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकले। वहीं पर वो फाइट को देखकर जानदोंग कहता है कि लगता है कि जानदोंग ये फाइट जीतने वाला है, मगर फैंग उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कहीं और पर ध्यान दिया होता है। जो देखकर वो भी उस तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। उतना पावरफुल ऑरा उस बंदे में से निकलते देखकर वो पूछता है कि आखिर वो कैसा ऑरा है। फैंग ध्यान से देखकर कहता है कि ये कोई ऑरा नहीं है, बल्कि ये तो उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही कुछ और लोग कहने लगे होते हैं कि ये तो वही बंदा है ना जिसने स्पेस के पावर को मास्टर कर लिया है, वो तो ऑर्डिनरी सेंट के सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, लगता है कि वो भी टॉप 10 में प्लेस हासिल सिक्योर कर ही लेगा। उनकी बात सुनकर फैंग कहता है कि स्पेस का पावर ऑर्डिनरी एलिमेंटल के पावर से कंपेयर किया नहीं जा सकता है, इससे मास्टर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसका सीधा सा ये मतलब है कि ये बंदा जरूर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। वहीं पर एक दूसरे रिंग को दिखाते हैं जहाँ पर लॉन्ग लेंग फान को पीट कर रख दिया होता है और उससे पूछ रहा होता है कि बताओ क्या अभी तक तुम हार नहीं मानते, और उससे पूछ रहा होता है कि बताओ तुम हार मानते हो या फिर नहीं। ये बोलकर वो उसे उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। उसे फेंकने के बाद में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बंदा आकर उससे पूछता है कि जियो हाउस को ऑर्डिनरी सेंट के फर्स्ट स्टेज वाले को हराकर इतना ज़्यादा एरोगेंट होना वर्थ इट है क्या। उस बंदे को देखकर उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और जानदोंग कहता है कि वो तो नांदो हाउस का ताकतवर बंदा है। फैंग कहते हैं कि उस बंदे का पावर तो सच में काफ़ी ज़्यादा प्रोफाउंड लग रहा है, लगता है कि लॉन्ग उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। वहीं पर रिंग में दिखाते हैं जहाँ पर लॉन्ग और ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि स्ट्रॉन्ग से फाइट करना तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये बोलकर वो अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा काफ़ी आसानी से उसका सभी क्लोन को ख़त्म कर देता है और लॉन्ग को भी एक ही पंच में पीट कर रख देता है, जिससे वो खून की उल्टी कर देता है और वो तुरंत हार मान लेता है। मगर उसका हार मानने के बावजूद में भी वो बड़ा बंदा उसे फिर से पीट
पीटते हुए कहता है अब तुम्हारा एरोगेंट क्यों नहीं हो रहे हो तुम। ये बोलकर वो उसे पीटकर बाहर फेंक देता है, जिससे उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं। मगर तभी फैंग सभी लोगों को रोक कर कहता है कि रैशली एक्ट मत करो, मैं जाता हूँ। ये बोलकर वो जाकर लोगों को हील करता है और जानदुंग को उसे लेकर जाने के लिए कहता है, इसलिए जानदुंग उसे लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद में फैंग उस बड़े बंदे से पूछता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे उसके अगेंस्ट कोई ग्रज था क्या, तुम जानबूझकर उतना ज़्यादा लीथल अटैक क्यों किए थे। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट एक्ट करते हुए कहता है कोई ग्रज नहीं है, बस थोड़ा सा मिसटेक हो गया था। ये सुनकर फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं लिमिटेड नॉलेज और स्किल के कारण मैं भी काफ़ी गलतियाँ कर देता हूँ। जो सुनकर वो बंदा कहता है तब तो ठीक है, हम दोनों परफेक्ट मैच है। तभी उनकी टीचर फैंग से कहते हैं कि डरना बंद करो, जितना हो सके इतना जोर से उसे मारो, मैं तुम्हें बैकअप कर रही हूँ। वहीं पर वो देखकर लॉन्ग टीचर से कहता है कि मैं इतना ज़्यादा चोट खा गया हूँ और आप अभी भी उसका ही चिंता कर रही है। ये सुनकर वो उसे और पीटते हुए कहते हैं कि तुम इतना जल्दी एलिमिनेट कैसे हो गए, हम ये मैटर बाद में सेटल करेंगे। वहीं पर स्टेज में दिखाते हैं जहाँ पर वो बड़ा बंदा फैंग से कहता है कि मैंने सुना कि स्वान मिंगथियान में तुम इमोर्टल ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेंबर को अकेले सप्रेस कर दिए थे। फैंग कहता है वो तो बस एक छोटा सा जीत था, इसमें ज़्यादा सरप्राइज होने वाली कोई भी बात नहीं है। ये सुनकर वो बंदा अपना पावर दिखाते हुए कहता है कि मैं भी आज देखता हूँ कि आखिर 8 स्टार वाला बॉडी कितना ज़्यादा ताकतवर है। ये बोलकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि आज तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। उसका पावर को देखकर फैंग सोचता है कहीं ये नांदो बॉडी वाला बंदा तो नहीं है ना। ये सोचकर वो अपना बैटल इंटेंट का पावर का यूज करके सोर्ड बनाकर अटैक करते हुए कहता है मैं भी आज तुम्हें दिखाई देता हूँ। उसका सोर्ड और उस बंदे का पंच का टकराने से वही बंदा थोड़ा सा पीछे धकेल दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये कैसे हो गया। और गुस्से में अटैक करते हुए कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारा 8 स्टार वाला बॉडी मेरा पावर को सह भी पाएगा। फैंग कहता है कि मैंने तो अभी तक अपना पूरा पावर का यूज किया ही नहीं है और तुम अभी से ही रोने लगे हो। ये बोलकर वो अपना हैंड स्किल का पावर का यूज करके उस पर अटैक करते हुए कहता है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही हुआ है। ये बोलकर वो अपने उस पावर से उस बंदे को कुचल देता है, जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहने लगे होते हैं कि 8 स्टार वाला बॉडी सच में इतना ज़्यादा ताकतवर होता है। वहीं पर उस बंदे को दिखाते हैं जो कि उसका हैंड स्किल को रोकते हुए कह रहा होता है कि सिर्फ 8 स्टार वाला बॉडी होने के बावजूद में आखिर तुम मेरा नांदो बॉडी से कैसे कम्पीट कर सकते हो, कैसे रजिस्ट कर सकते हो। उस बंदे का दिमाग अब काफ़ी ज़्यादा खराब हो चला होता है और वह अपना डिवाइन ब्लड को भी जिलाना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसका पावर कुछ देर के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो उसके हैंड स्किल को अटैक करके ख़त्म कर देता है। जो सब देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि उसका दिमाग सच में काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया है, इसीलिए तो वो अपना डिवाइन ब्लड को भी जलाना यूज करना शुरू कर दिया है। एक बार अगर डिवाइन ब्लड पूरा खत्म हो जाएगा तो वो फिर से रीजनरेट नहीं होगा। शूमो कहता है कि वो बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंस निकला, यहाँ तक कि वो अपना लास्ट रिजोर्ट को भी यूज कर रहा है, वो तो सच में बहुत ही बड़ा गधा निकला। यानकिंग थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है कि वो अपना डिवाइन ब्लड का भी यूज कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन ब्लड का एक सिंगल ड्रॉप भी हेवन और अर्थ को सैटर कर सकता है। ब्लू हेयर वाली लड़की जिसका नाम छुयान होता है वो कहती है कि ज़्यादा चिंता मत करो, वो सिर्फ सेंट के सेकंड लेवल में है, इसलिए अभी वो नहीं कर सकता है। वहीं पर वो बंदा अपना पावर को बढ़ाकर अब फैंग पर अटैक कर देता है, जो देखकर फैंग जल्दी से बैटल इंटेंट वाला पावर का यूज करके उसके अटैक को काउंटर करने लगता है और तभी वो बंदा फिर से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। जो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि कहीं वो 8 स्टार वाला बंदा टपक तो नहीं गया है ना। अनएक्सपेक्टली 8 स्टार वाला बंदा जो कि मॉडल ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट किया था, वो नांदो डिवाइन बॉडी के डिवाइन पावर से देखते ही देखते खत्म हो गया। वहीं पर स्टेज पर दिखाते हैं जहाँ पर फैंग अभी भी खड़ा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल और धुंध होती है, जिससे कि फैंग एक ही अटैक करके एक ही बार में पूरा का पूरा साफ कर देता है और उस बंदे से पूछता है क्या सिर्फ इतना ही पावर तुम्हारे बॉडी में है। जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए होते हैं और कहने लगे होते हैं कि कहीं ये बंदा भी तो डिवाइन पावर को पोजेस नहीं करता है ना। दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा रूमर्स था कि स्वानविंग हेवनली टॉम में ये 8 स्टार वाला बंदा इमॉर्टल ऑर्गेनाइजेशन के एल्डर को पावर को भी सप्रेस कर दिया था, कहीं इसका मतलब उसने किसी तरह के स्पेशल सीक्रेट टेक्निक को मास्टर तो नहीं कर लिया है ना। वहीं पर वो बंदा अब काफ़ी ज़्यादा भड़क गया होता है और उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि फैंग फिर से अपने हैंड स्किल से काउंटर कर देता है, जिससे इस पर वो बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है और काफ़ी दूर फेंका जाता है। जो देखकर जल्दी से उसके एल्डर उसके पास जाकर देखने लगा होता है और देखकर कहता है कि अच्छा हुआ कि इसका
हार्ट मेरिडियन डैमेज नहीं हुआ है। ये बोलकर वो गुस्से में फैंग पर चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि ये सब एक छोटा सा फ्रेंडली मैच था, इसलिए तुम इतना ज़्यादा भयानक अटैक क्यों किए थे जो कि इसे मार सकता था। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मेरा स्किल थोड़ा सा लिमिटेड है और मैं कुछ गलती कर सकता हूँ, और वैसे भी आप तब क्यों नहीं रोके थे जब वो मेरा ब्रदर को मारने की कोशिश किया था तब। ये सब सुनकर वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो हो जाता है लेकिन कुछ कह ही नहीं पाता है और सिर्फ इतना कह के जाता है कि अगर मेरे नांदो एकेडमी के लोगों को कुछ होता है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं पर फाइट को देखकर जानदुंग कहते हैं कि हमें भी अब ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, इसलिए वो लोग भी जाकर स्टेज को ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पर यान किंग एक बंदे को काफ़ी आसानी से हरा देती है। वो सब देखकर एक ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि वो तो लेजेंडरी थंडर गोड फिजिक वाली बॉडी है ना, नेचुरली बोर्न होती है और वो तो गॉड को भी सरपास कर सकती है, वो तो नांदो गॉड बॉडी से भी कम पावरफुल नहीं होगी। दूसरा एल्डर क्योंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ पर 9 हेवनली मेडन फिजिक वाली बॉडी है। इस बार तो ह्यूमन एम्परर हाउस के पास में सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट भरे पड़े हैं और वो फायर गॉड फिजिक वाला बंदा भी वो भी ह्यूमन एम्परर हाउस से ही बिलोंग करता है। इस बार तो ह्यूमन एम्परर हाउस को प्रोस्पर करने के लिए सच में डिस्टाइंड है। ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि अभी भी बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आउटकम अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है। वहीं पर एक रिंग में गेहोंग को दिखाते हैं जो कि एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, मगर वो बंदा गेहोंग को काफ़ी आसानी से हराते हुए कहता है कि फर्स्ट प्लेस लेना इतना आसान नहीं है। दूसरे रिंग में यानदुंग को दिखाते हैं जिसके पास में लैंग यूसेन जाता है, जिसे देखकर यानदुंग कहता है तो फाइनली तुम आ ही गए। यूसेन उससे कहता है कि तुम कई बार मेरा प्लान को चौपट कर दिए हो, इसलिए इस बार चलो सब कुछ सेटल कर ही लेते हैं। ये सुनकर यानदुंग अपना फ्लेम से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर यूसेन अपना आइस से अटैक करते हुए कहता है कि एक एंट हमेशा एंट ही रहेगा। उसके अटैक को आता देखकर यानदुंग अपना फायर गॉड फिजिक का यूज करने लगा होता है, जो देखकर यूसेन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे अटैक को अपने फायर गॉड फिजिक से रोक पाओगे? इस बार मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, जिससे यानदुंग का फ्लेम लगभग बुझने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो फील करता है कि वो एक अजीब तरह की एनर्जी उसके बॉडी में जनरेट हो रहा है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा होता है क्योंकि ये पहली बार वो ऐसा कुछ फील कर रहा होता है। वहीं पर वो देखकर फैंग सोचता है कि यूसेन सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लगता है कि यानदुंग हारने वाला है। तभी वो ध्यान से देखता तो उसे पता चलता है कि यानदुंग इमेंस प्रेशर में किसी तरह के इनलाइटमेंट को रिसीव कर लिया है। वहीं पर लैंग उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड एल्डर उसे रोकते हुए कहता है कि वो हार मानता है, इसलिए यूसेन रुक जाता है और यानदुंग स्टेज पर से उतरते हुए कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। उसे देखकर फैंग अपने आप से कहता है कि इस इनलाइटमेंट के बाद में तो जरूर उसका अंडरस्टैंडिंग फायर के ट्रू एसेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डीप हो गया होगा। वहीं पर दूसरे स्टेज में दिखाते हैं जहाँ पर लिन हुई काफ़ी आसानी से जीत गया होता है, जिससे उसका ओपोनेंट काफ़ी ज़्यादा डरते हुए जल्दी से हार मान लेता है, जो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि ये बंदा इसी मूव से 4 से 5 लोगों को हरा दिया है। जियो हाउस का ये बंदा सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। वहीं पर उससे देखकर फैंग कह रहा होता है कि तुम काफ़ी अच्छा किए हो। तभी उसके मास्टर कहते हैं कि नेक्स्ट राउंड आ रहा है, इसलिए अपने बारे में चिंता करना शुरू कर दो। तुम तीनों काफ़ी ज़्यादा टफ बैटल में आ गए हो। अभी तुम सिर्फ 10% ही वॉइड मार्शल आर्ट्स बॉडी का पावर को मास्टर किए हो। हेवनली पनिशमेंट का पावर, झांतियन का फाइटिंग विल का पावर, उन सभी को मिलाकर भी तुम दोनों को सरपास नहीं कर सकते हो, इसलिए जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फैंग कहा था लेकिन मुझे सच में इन एनलाइटमेंट प्लेस में एंटर करना ही होगा। आपके पास में कोई स्ट्रम कार्ड नहीं है क्या जिससे भी जीत सकूं? तभी उसकी मास्टर कुछ याद करते हुए कहती है कि तुम मुझसे ये बोले थे ना कि तुम वॉइड ड्रैगन के पावर को मास्टर कर लिए हो। फैंग कहा था हाँ मैंने कर लिया है। क्या आपके पास में स्पेस रिलेटेड कोई टेक्निक है क्या? उसकी मास्टर काफ़ी ज़्यादा प्राउड के साथ कहती है कि तुम्हारी मास्टर एक वक्त में कुछ टाइम के लिए पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट का डोमिनेंट फोर्स में से एक थी। ये बोलकर वो ढूंढ कर कहती है कि इस टेक्निक का नाम इंपेरियल स्पेस टेक्निक है। ये बोलकर वो उस टेक्निक को उसके माइंड में डालने लगती है, जिससे लेकर फैंग सोचते हैं कि ये तो सच में एक डिवाइन टेक्निक है। इन दोनों सीक्रेट टेक्निक को सीखने पर मेरे जीतने का चांस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका टॉप 10 का कॉम्पिटिशन खत्म हो गया होता है और टॉप 10 में ज़्यादातर लोग ह्यूमन एम्परर हाउस से पास किए होते हैं, जो जानकर सभी के सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि
ह्यूमन एम्पायर हाउस से इतना ज़्यादा लोग पास कर गए हैं। किसने सोचा था कि नांदो हाउस वाले जो कि पिछली बार ह्यूमन एम्पायर हाउस को हरा दिया था, इस पर खुद ही हार जाएगा। वहीं पर एक एल्डर फिर से रूल बताते हुए कहता है कि सभी प्लेयर फिर से एक बैटल खेलेंगे और अपना अपना अपोनेंट को लॉटरी से ड्रॉ करके ड्रॉ किया जाएगा। 5 विनर डायरेक्टली एडवांस हो जाएगा और 1 पर्सन लूजर में से सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे 6 प्लेयर 3-on-3 मैच खेलेंगे और टॉप 3 वाले राउंड रिबन टूर्नामेंट में कम्पीट करेंगे और जो भी दोनों मैच जीतेगा वही चैंपियन बनेगा। वहीं पर उसकी मास्टर फैंग को उठाते हुए कहती है कि जल्दी से उठ भी जाओ, अब लॉटरी ड्रॉ करने का टाइम आ गया है। दूसरी तरफ में दूसरे एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ड्रॉ कंप्लीट हो गया है। ऑड नंबर वाले इवन नंबर को फेस करेंगे, 1 नंबर वाले 2 को फेस करेगा, 3 नंबर वाले 4 को फेस करेगा, ऐसे बाकी के लोग बाकी को फेस करेंगे। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ कि वो 9 नंबर को ड्रॉ किया होता है, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगी होती है कि अच्छा हुआ कि तुम हमारे साथ कोलाइड नहीं कर रहे हो। तभी उनका ये राउंड शुरू हो जाता है और पहला मैच नंबर 1 और नंबर 2 का होता है, जिसमें दोनों ही जियो हाउस वाले होते हैं। जो देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि जियो हाउस के इंटरनल फाइट होने वाला है, अब ये देखने में थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। वहीं पर स्टेज में दिखाते हैं जहाँ पर यूसन का अपोनेंट लिंग हाउस सरेंडर कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, क्या जियो हाउस वाले प्ले एंड फास्ट खेलने वाले हैं। वहीं पर उसे सरेंडर करते देखकर यूसन एक फेंट स्माइल के साथ कहता है कि तुम एक सेंसिबल चॉइस किए हो। अब इसके बाद में नंबर 3 और 4 का फाइट होता है, जहाँ पर नंबर 3 क्योंग होती है। उसे देखकर फैंग उसका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हार मान लेना। जो सुनकर वो थोड़ी सी और मोटिवेट हो जाती है और अपने ओपोनेंट से फाइट करने चली जाती है, मगर उसके आधे घंटे में ही वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है, जिससे वो थोड़ी सी दुखी होती है और कह रही होती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। फैंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी इंजरी ज़्यादा सीवियर नहीं है, इसलिए मैं जल्दी हील कर दूंगा। ये बोलकर वो उसका अपोनेंट को थैंक्स करता है। जो सुनकर वो बंदा पूछता है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रहे हो। फैंग कहता है कि अगर तुम दया नहीं दिखाए होते तो वो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो बंदा कहता है कि मैं इतना सेमलेस भी नहीं हूँ कि एक यंग गर्ल पर फैटल ब्लो से अटैक करूँगा। अब इसके बाद में दूसरा मैच का बारी आ गया होता है, जहाँ पर नंबर 5 और नंबर 6 में बैटल होने वाला होता है, जहाँ पर अरीना में सिर्फ शैडो डीमन को देखकर लॉन्ग कहता है कि कहीं लिन हुई भाग तो नहीं गया ना। फैंग कहता है कि लिन हुई कैसे बैटल में से भाग सकता है, ये उसका स्पेशल टेक्निक होगा, वो अपने दुश्मन पर अचानक अटैक करने वाला होगा। वहीं पर अरीना में शैडो डीमन कहता है कि तुम चाहे कितने स्विफ्ट क्यों ना आ जाओ, तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। तभी लिन हुई उस पर पीछे से अटैक कर देता है, मगर उससे शैडो डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे लिन हुई चाहे कितने बार क्यों ना अटैक कर देता है, उससे कुछ होता ही नहीं है और वो सिर्फ एक ही बार में अटैक करके लिन हुई को खुद से दूर फेंक देता है, जो देखकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर शैडो डीमन उसके पास जाते हुए कहता है कि अगर अरीना इतना ज़्यादा छोटा नहीं होता तो तुम मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाते, लेकिन अरीना बहुत ज़्यादा छोटा है और यहाँ के स्पेस भी कम है, जिससे कि मेरा डोमेन पूरी तरह से कवर कर लिया है। वो देखकर लिन हुई को हार मानना ही पड़ता है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।